Hello dear students, Assalamu alaikum. Welcome back to the channel The Physics Kid. I'm your tutor मुदस्सिर भट्ट और आज की क्लास में हम लोग फिर से एक और चैप्टर के बच्चे हैं नीट PYQ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले कई दिनों से हम लोग जो है नीट पे फोकस कर रहे हैं एंड इसी में हमने क्या किया था, पहले भी सॉल्व नीट 2024 का जो क्वेश्चन पेपर था उसको सॉल्व किया, फिर हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के जो पिछले 5 साल के PYQs थे उनको सॉल्व किया और आज जो है हम लोग ग्रेविटेशन के जो PYQs है उनको सॉल्व करेंगे पिछले 5 साल के। मैंने ये इस टॉपिक का इंतखाब इसलिए किया है क्योंकि ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि इजी चैप्टर्स है और स्कोरिंग चैप्टर्स है। इसमें भी अगर आप देखेंगे यू विल फाइंड एटलीस्ट 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, 2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन का मतलब 8 मार्क्स, और पिछले चैप्टर में हमने देखा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में 3 क्वेश्चन ऑन एवरेज, तो 5 क्वेश्चन बेसिकली यानी कि 20 मार्क्स। 20 मार्क्स से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपके पेपर पे और ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इजी होते हैं, तो अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो 20 मार्क्स जो है ना आपको देयर कैन बी अ डिफरेंस ऑफ 1 to 3 मार्क्स, तो 20 मार्क्स तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने इस चैप्टर को चुना पहले ताकि आपको थोड़ा सा जो है मोटिवेशन मिलेगा। और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। आज जो है हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह एंड आई होप दिस वीडियो विल बी फ्रूटफुल एंड हेल्पफुल फॉर यू इंशाल्लाह, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज द एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ। तो हमारे लिए जो अर्थ एक प्लेनेट है उसकी जो एस्केप वेलोसिटी है दैट इज v। उसको क्वेश्चन में ना v से बोला गया है एंड वी हैव अ प्लेनेट हुज मास इज 9 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ। तो मास ऑफ प्लेनेट जो है, मास ऑफ प्लेनेट इज 9 टाइम्स मास ऑफ अर्थ एंड हुज रेडियस इज 16 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। तो जो रेडियस ऑफ प्लेनेट है, रेडियस ऑफ प्लेनेट इज 16 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। तो हमें बताना कि ये जो प्लेनेट है इस प्लेनेट का जो एस्केप वेलोसिटी है वो क्या होगा, राइट। एंड वी नो दैट कि जो एस्केप वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द प्लेनेट, है ना। प्लेनेट का मास क्या है और प्लेनेट का रेडियस क्या है, क्योंकि वी नो दैट तो जनरल फॉर्मूला एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ दैट इज वी वी एस्केप दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r। तो क्योंकि अर्थ की बात हो रही है तो रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, इसी को फिर हम लोग ना 2gr के बारे में लिखते हैं। तो यहां पे आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ये हम लोग डिराइव करते थे, ठीक है ना। ये मेन फॉर्मूला, यहां से फिर हम r इसे मल्टीपल और r से डिवाइड करके ये फॉर्मूला निकालते हैं। तो यू विल नॉट यूज दिस फॉर्मूला, यू यूज दिस फॉर्मूला, राइट। अब हमको बोला गया कि प्लेनेट का निकाल लो, तो प्लेनेट का क्या होगा, प्लेनेट की जो एस्केप वेलोसिटी होगी दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 2g। तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनटू मास ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट। ये हो गया प्लेनेट के लिए बस। अब हमें देखना है क्योंकि यहाँ पे जो मास ऑफ प्लेनेट है और रेडियस ऑफ प्लेनेट है ये कैसे गिवन है। मास दिया है 9 टाइम्स 9 गुना और रेडियस दिया है 16 गुना, तो आएगा अंडर रूट ऑफ 2g। मास ऑफ प्लेनेट इज 9 टाइम्स मास ऑफ अर्थ एंड द रेडियस इज 16 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। बहुत ही हलवा सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 2g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ इनटू 9 डिवाइडेड बाय 16। एंड ये जो टर्म है दिस टर्म इज नथिंग बट v। तो आंसर मिलेगा मुझे v अंडर रूट ऑफ 9/16। 9/16 रूट में है तो इसके बदले 3/4, सो 3/4 इंटू v। तो 3/4 इंटू v दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को बेसिक अगर फॉर्मूला पता है एस्केप वेलोसिटी का तो वो हम लोग यूज कर सकते हैं एंड वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली, राइट। सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन में एस्केप वेलोसिटी के बजाय ऑर्बिटल वेलोसिटी पूछा होता, क्योंकि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर होता है अंडर रूट ऑफ gm/r, बस 2 का फर्क है। तो जैसा रिलेशन एस्केप वेलोसिटी का m के साथ है वैसा ही रिलेशन ऑर्बिटल वेलोसिटी का m के साथ है, जैसा रिलेशन एस्केप वेलोसिटी का r के साथ है वैसा ही रिलेशन ऑर्बिटल वेलोसिटी का r के साथ है। तो अगर एस्केप वेलोसिटी के बदले ऑर्बिटल वेलोसिटी पूछा जाता, ऐसा क्वेश्चन होता, तब भी आंसर सेम आता क्योंकि 2 दोनों में कांस्टेंट था तो वो कैंसिल आउट हो जाता, राइट। चलिए जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an object of mass 100 kg. So we have an object of mass 100 kg which falls from point A to point B. तो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो 100 kg, मतलब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 100 kg और ये फॉल कर रहा है फ्रॉम A टू B।
अब ए टू ग्राउंड का जो डिस्टेंस है दैट इज 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, एंड ए टू बी जो डिस्टेंस है दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 2, दैट इज हाफ ऑफ द रेडियस। अब चूंकि जो वेट होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, वेट इज बेसिकली द ग्रेविटेशनल पुल, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ किस फोर्स से खींच रही है दैट इज बेसिकली वेट, और इसीलिए हम लोग वेट को ना न्यूटन में मेजर करते हैं बिकॉज इट इज बेसिकली अ फोर्स, राइट। अब यहां पे क्या होगा, अब जब ये पार्टिकल पहले यहां पे था तो इसको अर्थ ने खींचा होगा, तो मतलब अर्थ ने फोर्स लगाई होगी और खींचते खींचते उसको यहां तक पहुंचाया होगा। अब यहां पे की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो इसका मतलब रेडियस पे वो डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे वो डिपेंड करता है। तो अगर वैसा सीन है तो मतलब ये हम बोलेंगे कि यहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहां पे फोर्स अलग होगा, यहां पे फोर्स अलग होगा, मतलब यहां पे वेट अलग होगा, यहां पे वेट अलग होगा। इसीलिए हम लोग वेट को लिखते हैं W इज इक्वल टू mg, G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मतलब हमें बेसिकली क्या करना है, हमें निकालना है इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब चूंकि ये वाला पॉइंट जो है बी पॉइंट जो है वो नजदीक है, तो यहां पे वेट ज्यादा होगा, ए पॉइंट दूर है वहां पे वेट कम होगा, फिर हमें इसको इससे माइनस करना है, दैट विल गिव अस द चेंज, ठीक है ना। तो जो चेंज होगा फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। तो बेसिकली हमको क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू एक्चुअली इज वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। और हाइट की वजह से हमको पता है कि जो g होता है, g डैश दैट इज इक्वल टू g, ठीक है ना, 1 प्लस h बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, बिकॉज वी नो दैट जो g डैश होता है दैट इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाय r प्लस h होल स्क्वायर, एंड फिर हम यहां से g को कॉमन, m को कॉमन, r स्क्वायर बाहर, अंदर बचता है 1 प्लस h बाई r होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग g मानते हैं। अब मैं निकालूंगा g एट a, तो g एट a विल बी इक्वल टू g डिवाइडेड बाय 1 प्लस h दैट इज 2r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, तो r से r गया तो ये बनेगा g बाई 9, ठीक है, बिकॉज gm बाई आर स्क्वायर इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब g एट b होगा बराबर g डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब यहां से हाइट कितनी होगी, r बाई 2, तो नीचे 2r था तो यहां पे आएगा 3 बाई 2r और r यहां पे स्क्वायर। अब ये r और r कैंसिल होगा, तो हमें मिलेगा आंसर, दिस विल बी g डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3, तो ये आएगा 2 ऊपर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, so that is g divided by 5 square is 25, ऊपर आएगा 4g by this। अब क्योंकि हमें वेट निकालना है तो मास से मल्टीपल करेंगे, तो वेट एट a is equal to 100 by 9 into g, and weight at b will be equal to 100 into 4g divided by 25। और चेंज इन वेट जो होगा डेल्टा W में उसको लिखूंगा, दैट विल बी वेट एट B माइनस वेट एट A। सो वेट एट B इज 400g by 25। सो व्हाट आई विल डू इज हम लोग 100g को कॉमन निकालेंगे, तो 100g आएगा बाहर। अब g लिखा है 10, तो इसको 10 से यहीं पे मल्टीपल कर देते हैं, तो यहां बचा मेरे पास 1 by 9, तो सॉरी दिस इज A, तो b जो है दैट विल बी 4 by 25 माइनस 1 by, तो ये आएगा 1000, 9 4 जा 36 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 9, राइट। 25 1 जा 25 इंटू 40 दैट इज 1000, so we'll have 40 into 36 minus 25 11 divided by 9, so 9 1 are 9, 9 4 are 36.4 ऐसा कुछ आएगा, so this will be 11 4 are 44, 4 carry
11 4 जा 44 एंड 48, एक के बाद डेसिमल है, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 49 न्यूटन। तो 49 न्यूटन का जो यहाँ पे फर्क आएगा बिटवीन द वेट, सो दिस इज ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में आप सीधा वेट का फॉर्मूला यूज करो या एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला निकालो, दोनों एक ही चीज है। अगर आप जी निकालते हो तो फिर आप लोगों को क्या करना है, आपको जी को एम से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो उस तरीके से हम लोग जो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली अबाउट वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू हाइट। तो यहां बेसिकली सारा खेल जो है वो जी का है, क्योंकि जो वेट होता है दैट इज मास इनटू जी। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने बस जी निकाला और फिर उस जी को मास से मल्टीपल किया, क्यों? बिकॉज वेट होता है बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसीलिए वेट का जो यूनिट है वो न्यूटन साहब है, केजी नहीं, ठीक है ना। मास का यूनिट केजी है, वेट का नहीं, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे है। The mass of a planet is 1/10 that of the Earth, and its diameter is half that of the Earth. The acceleration due to gravity on that planet is, ये तो बहुत इजी सवाल है जो नीट 2024 में पूछा गया, ठीक है ना। तो जो g है that is equal to gm/r², ठीक है। तो g planet will be equal to g mass of planet divided by radius of planet square। ऑलराइट, अब हमको क्या करना है, यहां पे हमको देखना है कि जो g planet होगा that will be equal to g mass of the planet is 1/10 of earth। तो mass of planet is equal to mass of earth divided by 10। तो I'll write g mass of earth divided by 10 फिलहाल। अब जो डायमीटर है दैट विल बी हाफ, तो रेडियस भी हाफ ही होगा, तो दैट विल बी रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। तो ये बनेगा 4/10 इंटू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब जी एम बाय आर स्क्वायर की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड। देखिए, जब भी जी की वैल्यू की बात होगी तो यू ऑलवेज टेक 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, अगर क्वेश्चन में बोला गया कि 10 है देन यू हैव टू यूज 10, अदरवाइज यू हैव टू यूज 9.8, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे इसको 4/10 इंटू 9.8। तो 4 8 का 32, 3 कैरी, 4 9 का 36, दिस इज 39 डिवाइडेड बाय 10, एक के पास डेसिमल है, तो दैट इज 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में भी जो है हमने बेसिकली बात की है अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो हमने देखा कि वो कैसे चेंज होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बेसिक फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इट डिपेंड्स ऑन मास एंड इट डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, राइट। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज आल्सो फ्रॉम नीट 2024, तो ये भी 2024 का सवाल है। The minimum energy required to launch a satellite of mass m from the surface of Earth of mass m and radius r in a circular orbit at an altitude of 2r from the surface of the Earth is। तो बेसिकली हमको बताना है कि ये जो प्लेनेट है आप उसको लॉन्च कर रहे हैं सैटेलाइट को फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है ना। मान लीजिए ये हमारे पास अर्थ है, दिस इज द अर्थ, ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ अर्थ, और एक प्लेनेट है, सैटेलाइट को हम लोग इतना अल्टीट्यूड पे जो है वो लॉन्च करा रहे हैं, और ये डिस्टेंस हमारे पास है 2r। तो आपको बताना है कि इस सैटेलाइट को आपको कितनी एनर्जी देनी है ताकि इसको यहां तक पहुंचा दिया जाए, ठीक है ना, वो हमको निकालना। अब देखिए, जब ये पार्टिकल गोल गोल घूमेगा तो इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा विच इज गिवन एज mv²/r, mv²/r, that will be equal to gravitational force, that is g m divided by r²। अब जब ये गोल गोल घूम रहा है तो ये कितना दूर है, इट इज एट अ हाइट ऑफ 3r फ्रॉम द सेंटर, दिस इज 3 एंड दिस इज 3। अब यहां से ये m और ये m कैंसिल होगा, तो यहां से एक 3r और एक 3r कैंसिल होगा, तो जो v² होगा दैट विल बी gm डिवाइडेड बाय 3r। अब हम लोग यहां पे क्या यूज करेंगे, वी विल यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
तो इसको फॉर एग्जाम्पल मैं ए पॉइंट मानता हूं और इसको मैं बी पॉइंट मानता हूं। तो जब ये सैटेलाइट ए टू बी जाएगा तो इसकी एनर्जी में चेंज आएगी, लेकिन टोटल सम जो होगा वो दोनों का बराबर होगा। अब अगर मैं ए पे बात करूं तो एनर्जी एट ए विल बी इक्वल टू, माइनस लिखो आप, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर, है ना, प्लस काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 एम वी, फिलहाल उसको ए स्क्वायर मानते हैं। यहां पे जब होगा तो इसके पास भी क्या होगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 3r प्लस 1/2 एम वी डी स्क्वायर। अब ये दोनों बराबर होंगे बिकॉज एनर्जी एट ए हैज टू बी इक्वल टू एनर्जी एट बी एंड वी हैव टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट ए। इन दोनों को मुझे इक्वेट कराना पड़ेगा एंड वी भी होगा बराबर gm/3r। तो देखिए क्या करूंगा मैं, आई से दिस इज माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस काइनेटिक एनर्जी जो मुझे निकालनी है ए, दैट हैज टू बी इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 3r प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर के बदले आएगा जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय 3r। तो अब इसको सॉल्व करना और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए जो मुझे निकालनी है, लेट्स कीप इट हियर ओनली, तो इसको यहां शिफ्ट करते हैं। तो ये बनेगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 3r। अब यहां पे प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 6r। अब आप देखेंगे जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर सब में कॉमन है, तो 1 माइनस 1/3 प्लस 1/6, राइट। तो लेट्स डू वन थिंग, 6 को बाहर निकालते हैं, जी एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाय 6r। तो अंदर बचेगा 6 माइनस 2 प्लस 1। तो 6 plus 1 7 minus 2 5, तो आंसर विल बी इक्वल टू 5 by 6 g capital M small m divided by r. Let's check the options. 5 by 6 g capital M small m by r, 5 by 6 g capital M small r by r, right? अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, we basically use the concept of conservation of mechanical energy. हमने यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया है और उससे हमने देखा कि हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पे भी पार्टिकल हो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है दैट इज ऑलवेज कंजर्व, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो यहाँ पे बस शेप बदल सकता है, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ को बराबर किया एनर्जी एट द ऑल्टीट्यूड ऑफ 2r। इन दोनों को मैंने इक्वेट किया, वहां से हमने जो है इस क्वेश्चन को ब्यूटीफुली सॉल्व किया, ठीक है ना। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये स्पेस इसी के लिए था। Two bodies of mass m and 9m are placed at a distance r. The gravitational potential on the line joining the two bodies that the gravitational field equals 0 will. ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है एक्चुअली। इस क्वेश्चन में बोला गया कि हमारे पास दो बॉडीज है, सपोज ये एक बॉडी है और ये एक और बॉडी है। इस बॉडी का मास है m, इस बॉडी का मास है 9 टाइम्स m, और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल R। अब हमें बोला गया है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इस लाइन पे आपको एक ऐसा पॉइंट देखना है, उस पॉइंट पे आपको निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, लेकिन वो पॉइंट कौन सा होगा वो दिया गया है। देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में बोला गया है कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू बॉडीज वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल 0। तो जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगा ना, उस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, इट इज फोर्स बाय मास, राइट। तो यहां पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा हमें निकालना क्या है, बेसिकली पोटेंशियल। लेकिन कंडीशन क्या है, मान लीजिए ये पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, लेट्स से पॉइंट S, और ये दूर है x। लेट्स सपोज इस पॉइंट पे जो है फील्ड 0, तो फील्ड 0 का मतलब क्या होगा, फील्ड 0 का मतलब g m डिवाइडेड बाय x स्क्वायर होगा बराबर g 9m डिवाइडेड बाय r माइनस x होल स्क्वायर।
तो यहां पे क्या होगा, g से g गया, m से m गया, तो 1/x² इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय r माइनस x होल स्क्वायर. I can say 1/x whole square equal to 3 divided by r minus x whole square. Square and square cancel. So I'll say 1/x is equal to 3 divided by r minus x. इसको यहाँ शिफ्ट करो, इसको यहाँ शिफ्ट करो. So what we will get is r minus x is equal to 3x. So r equal to 4x. So x will be equal to r by 4. अब हमें क्या करना है? Now we have to find the potential at the distance of r by 4 from this point. And potential किसके बराबर होता है? Potential होता है बराबर माइनस g m डिवाइडेड बाय r डिवाइडेड बाय x. अब यहां पे क्या होगा, हमको निकालना पड़ेगा पोटेंशियल, ठीक है ना. एंड पोटेंशियल में हम लोग क्या करते हैं, वी नो दैट पोटेंशियल जो है इट इज बेसिकली, जैसे हम लोग चार्ज की बात करते थे, इट इज इक्वल टू पोटेंशियल इक्वल टू W बाय Q. W होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय Q. तो सेम यहाँ पे जो हम लोग जो है ग्रेविटेशनल जो है फील्ड है फोर्स वो निकालेंगे, मास. ठीक. अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, Gmm डिवाइडेड बाय x, यानी कि m1 m2 डिवाइडेड बाय x. तो माइनस साइन लिखो, प्लस साइन लिखो, उस पर फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ सब माइनस में है तो विल गो विद द माइनस. अब एक होगा Gm1 m2 बाय x माइनस Gm1 m2 डिवाइडेड बाय, इसको x1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं. अब x को मैंने x माना है, x2 को मैंने माना है r माइनस x. तो यहां पे क्या होगा, माइनस g, m1 है m के बराबर, m2 है 9m के बराबर, ये आएगा कॉमन. यहां बचा 1 बाई x प्लस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस x. अब x की वैल्यू है r बाई 4, ठीक है ना. तो r माइनस r बाई 4, 4r माइनस r दैट इज 3r बाई 4. अब यहां पे क्या होगा देखो, माइनस g 9, ठीक है. बट वी डिड समथिंग रॉन्ग हियर. ओके, हाँ चलो जी, और एक गलती हो गई हमसे, वो यहां पे हम लोग सुधारेंगे पहले. तो लेट्स चेक इट हियर. तो यहां पे जो है ना हम लोग ये कर देते हैं इस तरह से. ओके, माइनस Gm डिवाइडेड बाय r बाई 4 माइनस G 9m डिवाइडेड बाय 3r बाय 4. अब यहां पे क्या होगा, 4r ऊपर जाएगा तो माइनस 4 Gm डिवाइडेड बाय स्मॉल m डिवाइडेड बाय r. तो माइनस 4 G स्मॉल m डिवाइडेड बाय 3r. अब यहां पे हम लोग माइनस G 4 स्मॉल m डिवाइडेड बाय r को कॉमन लेंगे, यहां बचा 1 प्लस 1 बाई 3. तो 3 4 12, दिस इज 16 बाई 3, ठीक है ना. सो दिस इज माइनस 4 Gm डिवाइडेड बाय r 4 डिवाइडेड बाय 3. दिस इज इक्वल टू माइनस, दिस इज 9m है ना, हाँ, माइनस 4, यहां पे 9 भी आएगा, ठीक है ना. तो डिवाइडेड बाय 3 इंटू 9. सो 3 1s are 3 3s are. सो दिस इज, अच्छा 3 इधर है, तो दिस इज बेसिकली यहां पे 1 प्लस 1 2. तो ये आएगा माइनस 8 Gm डिवाइडेड बाय r, माइनस 8 Gm बाय r. देखिए यहां पे आई सॉल्व इट अगेन. तो हमने क्या करा था, इस पे हमने देखा था दिस इज माइनस 4 G स्मॉल m डिवाइडेड बाय r, इधर इस बॉक्स में देखेंगे आप. फिर हमने किया था माइनस 4 G 9m डिवाइडेड बाय 3r. सो 3 1s are 3 3s are. दिस इज माइनस 4 G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r कॉमन, अंदर बचा 1 प्लस 3, ठीक है ना. सो दिस इज, सॉरी, दिस इज 3 प्लस 1 4, 4 4 16, माइनस 16 G
m divided by r. I'm extremely sorry. This is the correct option. Option number B. Option number B is the correct option. That is minus 16 gm by r. Minus 16 gm by r. ठीक है ना? Minus 16 gm by r is the correct option, right? Now let's see the next question. Okay. A satellite is orbiting just above the surface of Earth. एक satellite है जो orbit कर रहा है just above the surface of Earth with a period t. If d is the density of the Earth and g is the universal gravitational constant, the quantity 3 pi by gd represents. देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हमारे पास है. एक इजी तरीका हमारे पास यह है कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोग इसके डायमेंशंस निकालेंगे. अब यहाँ पे है टी स्क्वायर पी क्यूब अंडर रूट टी और टी, तो मतलब इसका जो डायमेंशन होगा जिस टर्म के साथ वो मैच करेगा उससे हम लोग आंसर निकाल सकते हैं. ठीक है ना? पहला तरीका डायमेंशन को यूज करके करेंगे हम लोग. तो जब मैं डायमेंशन को यूज करता हूं तो देखिए मुझे क्या मिलेगा. सो दिस इज 3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, जी जो है ना एफ होता है बराबर जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. तो G इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. अब न्यूटन है फोर्स दैट इज M L T माइनस 2, मीटर स्क्वायर दैट इज L2, केजी स्क्वायर है तो M2 है. तो G का जो डायमेंशन है दैट इज M माइनस 1 L3 T माइनस 2. उसके बाद है D है डेंसिटी. तो डेंसिटी जो है डेंसिटी होता है बराबर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो ये हो जाएगा m l माइनस 3. तो जो gd है तो 3 पाई डिवाइडेड बाय gd जो है ये किसके बराबर होगा देखते हैं, 1 डिवाइडेड बाय दिस इज m माइनस 1 l 3 t माइनस 2 इंटू m l माइनस 3. अब यहां पे देखिए आप ये m माइनस 1 और m कैंसिल हो जाएगा, L माइनस 3 L प्लस 3 कैंसिल, तो बचा मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई T माइनस 2, और T माइनस 2 जब ऊपर आएगा तो इट विल बी T स्क्वायर. खलास. तो दैट इज दी ए ऑप्शन. ठीक है ना? दूसरा तरीका है हम लोग जो है यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं. दैट इज T जो है दैट इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाई v नॉट, एंड v नॉट जो होता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g कैपिटल M डिवाइडेड बाई r, एंड मास जो है मास होता है बराबर डेंसिटी इनटू डेंसिटी होता है बराबर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. सो मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. ये तो बहुत इजी मेथड है. यू जस्ट हैव टू यूज द डायमेंशनल फार्मूला. उस तरीके से जो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से. ठीक है ना? तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. अ बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम्स. तो हमारे पास एक बॉडी है जिस बॉडी का मास है 60 ग्राम. तो मास जो है मास 60 grams. It experiences a gravitational force of 3 Newton. 3 Newton force experience कर रही है when placed at a particular point. The magnitude of gravitational field intensity. तो हम लोगों को निकालना है gravitational field intensity. सेम जिस तरीके से हम लोग 12th में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेम होता है gravitational field intensity. Electric field intensity is defined as the force experienced by a particular charge. तो यहाँ पे जो gravitational field intensity होगा that can be defined as the gravitational force experienced by the particle. तो simply ये क्या होगा, इसको आप I लिखो, E लिखो, G लिखो, ये होगा बराबर force divided by mass. अब हमारे पास जो force है, force is given as 3 Newton. लेकिन जो मास है, मास दिया है ग्राम में, तो दिस इज 60 grams डिवाइडेड बाय 1000. एक और तरीका, मान लो अगर आप कहीं इसमें अटक जाते हो, यू कैन हैव अ लुक एट द यूनिट्स, न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी. मतलब देयर इज समथिंग दैट वी हैव टू कैलकुलेट, फोर्स डिवाइडेड बाय मास. तो वो आपको यहाँ पे हिंट मिल सकता है. अगर आप कहीं पे अटक गए, फंस गए, वी कैन यूज दीज ऑप्शंस जस्ट गेट द आंसर, राइट? अब यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 3000 डिवाइडेड बाय 60. 80 कैंसिल, 6 1s are 6 5s are, this is 50. Intensity of the gravitational field will be equal to 50 Newton per kg. मतलब अगर उस पॉइंट पे 1 kg का मास रखा जाएगा, that will feel a force of 50 Newton. तो 50 Newton per kg, that is option number A. This is the correct option. तो यहाँ पे आप लोगों को क्या निकालना था, आपको फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना था, which is defined as force per unit mass, right? Now let's see the next question.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली, और ये क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को ना एक टेबल दिया है एंड हम लोगों को इसको मैच करना है। यहाँ पे दिया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ दिया इसका डायमेंशन फॉर्मूला, यहाँ दिया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ उसका डायमेंशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। तो अभी अभी हम लोगों ने इसमें ना 2 निकाल लिए, वैसे 3 ही निकाल दिया। ये भी हमने कैलकुलेट किया था क्वेश्चन में, ये अभी अभी किया, ये तो पता ही है, एनर्जी भी किया था। तो अब आप फिलहाल पीछे वाले का देखिए, ठीक है ना। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी होता है बराबर फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय मास। तो मास और मास गया, तो इंटेंसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, दैट इज L T minus 2। L T minus 2 कौन सा ऑप्शन है? दैट इज द थर्ड ऑप्शन। तो मतलब इसका आएगा थर्ड, ठीक है ना। तो D का थर्ड, तो मतलब 3 में थर्ड दिया हुआ, तो मतलब ये तो फिलहाल बाहर गया, ये तो नहीं आ रहा किसी का। उसके बाद हम देखेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट M-1 L3 T minus 2, फर्स्ट का सेकंड तो तीनों में है, तो चलो जी इसका आएगा सेकंड। उसके बाद हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखा, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी है। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज M L2 T minus 2, M L2 T minus 2, M L2 T minus 2। तो मतलब इसका आएगा फोर्थ, सेकंड का फोर्थ, सेकंड का फोर्थ, सेकंड का फोर्थ, मतलब दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए का सेकंड, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ, डी का थर्ड, डी का थर्ड, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पे भी अगर आप देखेंगे, अगर आपको बेसिक चीजें पता है, बेसिक डायमेंशंस पता है, बेसिक फॉर्मूले पता है, आप इस क्वेश्चन को चुटकी में सोल्व कर सकते हैं विदाउट इवन यूजिंग पेन एंड टाइप्स, है ना। तो आप देख सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिक छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको ध्यान में रखना है, उनको ध्यान में रख के जो है आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इट इज नॉट समथिंग, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी साइंस नहीं है, बेसिक छोटी छोटी चीजें जो है ना वो पूछी जाती है। एंड ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर सिटिंग इन अ कंपटीशन, इट इज लाइक लास्ट 5-6% लोग ऐसे होते हैं जो कि सीरियस होते हैं, जिनके साथ आपका कंपटीशन होता है। और मैक्सिमम बच्चे ना फैमिली प्रेशर में आके, किसी के दोस्त के दबाव में आके ना फॉर्म भरते हैं। बट रिमेंबर दैट जो रियल कंपटीशन होता है, टफ तगड़ा कंपटीशन होता है, वो बस लास्ट के 10% में होता है, ठीक है ना। तो बेटर है कि यू शुड बी अमंग दोस 10% एंड देन यू शुड बी अमंग दोस हु क्वालिफाई इंशाल्लाह। तो ठीक है, तो फोकस करेंगे आप लोग, मेहनत करेंगे, पढ़ते रहेंगे, छोटे छोटे बारीक बारीक चीजों को ना ध्यान से पढ़ेंगे और उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। Now let's see the next question that we have. Okay, the escape velocity from the surface of Earth is. This question is very important. और ये बहुत प्यारा सवाल है ये। The escape velocity from the Earth's surface is v. The escape velocity from the surface of another planet having radius 4 times that of Earth and same mass density. देखो पहले मैं आपको दिखाऊंगा इस क्वेश्चन का गलत वाला अप्रोच, रॉन्ग अप्रोच। हम लोग यूजुअली क्या पढ़ते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कि जो एस्केप वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gm/r, है ना। तो यहां तो मास के बारे में कुछ नहीं है, तो एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। या फिर हम लिखेंगे v जो है दैट इज इक्वल टू 2gr, तो r। ये गलत है, ये क्वेश्चन जो है ना ऐसा आप नहीं कर सकते इसको, क्योंकि आप देखेंगे इसमें बोला गया है डेंसिटी, तो डेंसिटी सेम है, मतलब आपको जहां मास दिया है उसको आपको कन्वर्ट करना है इनटू डेंसिटी। डेंसिटी होता है बराबर मास इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ अर्थ होगा बराबर मास ऑफ अर्थ इनटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। एंड डेंसिटी ऑफ प्लेनेट जो होगा दैट विल बी मास ऑफ प्लेनेट इनटू वॉल्यूम ऑफ प्लेनेट। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब क्योंकि इसमें तो कहीं पे डेंसिटी नहीं आ रहा, इसमें मास आ रहा है, तो मास जो होगा, मास विल बी गिवन एज डेंसिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो मास ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। मास ऑफ प्लेनेट, डेंसिटी ऑफ प्लेनेट, वॉल्यूम ऑफ प्लेनेट। इसमें हमको देखना है। एंड वॉल्यूम होता है बराबर किसके? वॉल्यूम होता है बराबर 4/3 πr3। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि जो एस्केप वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। ये हो गया एक।
अब क्योंकि जो मास ऑफ अर्थ है, आई कैन राइट इट एज 2g डेंसिटी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है ना, बिकॉज डेंसिटी जो है होता है बराबर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो मास विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सॉरी, तो मास जो है मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, तो जो मास है दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, so that is volume of earth divided by radius of earth। यहां से हम बोलेंगे कि चूंकि डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो 2g डेंसिटी ऑफ अर्थ, वॉल्यूम की जगह आई कैन पुट 4/3 पाई RE क्यूब डिवाइडेड बाय RE, तो एक और इसमें कैंसिल, तो यहां बचेगा 2। तो 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो वी कैन से कि जो एस्केप वेलोसिटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बाकी सारी चीजें तो गई। अब यहां पे क्या होगा देखिए आप, एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट विल बी इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ रेडियस ऑफ प्लेनेट स्क्वायर। तो हम बोलेंगे v प्लेनेट डिवाइडेड बाय v अर्थ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r प्लेनेट डिवाइडेड बाय r अर्थ स्क्वायर। ये हो गया कैंसिल। अब रेडियस ऑफ प्लेनेट जो है दैट इज 4 टाइम्स, तो सीधा आएगा आपके पास v प्लेनेट डिवाइडेड बाय v अर्थ इक्वल टू 4, मतलब v प्लेनेट इक्वल टू 4 टाइम्स v, और v को इन्होंने v माना है दैट इज 4 टाइम्स v। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर आएगा 4v ना कि 2v। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि हमसे पूछा गया है अबाउट डेंसिटी, तो डेंसिटी अगर नहीं पता है तो हमें मास को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू डेंसिटी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है डेंसिटी रिमेन्स एंड डेंसिटी हैज समथिंग टू डू विद मास एज वेल एज वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी चेंज हो रही है तो मास चेंज होगा, अगर डेंसिटी कांस्टेंट है मास और वॉल्यूम का जो मल्टीपल होगा दैट हैज टू बी कांस्टेंट। दोनों तो अलग अलग है ना, क्योंकि ऑलरेडी बोला गया है यहाँ पे कुछ चीजें अलग है। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लेनेट हैविंग रेडियस, रेडियस अलग अलग है, और वॉल्यूम जो है वो रेडियस पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ दैट। तो दैट मींस यहाँ पे कोई जोड़ है, कोई लोचा है, उस लोचे को हम लोगों को बेसिकली सॉल्व करना है। वी कैन यूज दिस बेसिक फॉर्मूला कि जो डेंसिटी है दैट इज मास इनटू वॉल्यूम, उससे हम लोग जो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट 2022। तो ये क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द डेप्थ एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी becomes 1/n times the value at the surface of the earth। So basically this is the question about variation of g due to depth, and when we talk about variation of d due to depth वो होता है बराबर g 1 minus d by r। अब इन्होंने बोला है कि जब ये बनेगा 1 by times that of the earth, so this will be g into 1/n that is equal to g 1 minus d। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। g से g गया तो 1/n इक्वल टू 1 माइनस d by r। हमें निकालना क्या, हमें निकालना है d, ठीक है ना। तो d को यहां शिफ्ट कर, सो d by r इक्वल टू 1 माइनस 1/n। तो दैट मीन्स दिस विल बी n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n। तो जो d होगा, जो डेप्थ होगा, that will be equal to r into n minus 1 divided by n। so r into n minus 1 divided by, that is option number b। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक जो चीजें हैं ना ग्रेविटेशन में, यू विल हैव क्वेश्चंस प्राइमरीली ऑन वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू हाइट और डेप्थ। नंबर 1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस, एंड सेकेंडली यू कैन हैव क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एंड यू कैन आल्सो हैव क्वेश्चन फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये 4 एरियाज ऐसे हैं जहां पे आपको, जिन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं 4 रीजन से अगर हम जितने भी क्वेश्चंस देखें तो हम देख पाएंगे। जैसे देखो, हम लोग एक बार को क्विकली जो है ना रिवाइंड कर लेते हैं जो चीजें हमने आज पढ़ी है। लेट्स चेक, है ना। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1, एस्केप वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखेंगे, दिस इज अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज अबाउट वेट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगेन। Question number 3 is about acceleration due to gravity.
क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखेंगे अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 5